रैंकिंग के लिए, ठीक है ना, इंडेक्स और रैंकिंग के लिए आपके सामने मैंने एक अभी पीडीएफ ओपन करी है। और देखो इंडेक्स और रैंकिंग मैंने पहले भी पढ़ाई है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और बात कर लेता हूँ, तो ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा। और कोई अगर क्वेरी आए, कोई बात आए तो बता देना। हाँ, आप लोग ये बोल सकते हो कि ये काफी छोटा दिखाई देगा, तो देखो का कोई खास इलाज भी नहीं, बट आई विल ट्राई कि मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूं। पहला जो इसमें आपको देखना है वो है, देखो, इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, से क्या बोलेंगे, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। देखो जब भी आप कोई सूचकांक पढ़ते हो तो उसमें आपको जानना क्या क्या होता है। उसमें आपको एक तो ये देखना होता है कि यह सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें इंडिया अपना जो है ना, इंडिया की रैंक क्या है, दो चीज हो गया। कुछ ऐसे सूचकांक हैं जिसमें आपको हमारे जो पड़ोस वाले देश हैं, जैसे चीन, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, इन सब का भी थोड़ा सा देखना होता है। तो कहीं कहीं पड़ोसी देशों का भी देखना होता है, जैसे एचडीआई वगैरह आप पढ़ रहे हो ना, वहां पे पड़ोसियों का भी देखना होता है। बाकी ये आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की बात करेंगे ना, अब देखो इंडिया का स्कोर क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, इंडियाज इकोनॉमिक फ्रीडम स्कोर इज, ठीक है, ये स्कोर जो है वो है 52.9। ये ओवरऑल स्कोर बोले है ना, स्कोर है कितना, 52.9। और रैंक की बात करेंगे इस सूचकांक में, तो भारत की रैंक जो है वो है 131, ठीक है ना, 131। ओके, चलो। और इसमें जैसे अब और ज्यादा डिटेल में तो पूछेगा नहीं कि एशियन पैसिफिक रीजन में पूछे तो वहां पे इंडिया के 27 है, खैर इतना भी डिटेल में वो नहीं पूछे। तो पहला तो एक चीज ये नोट कर लेना कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो 2023 का डाटा है उसमें इंडिया की रैंक कितनी, 131। ये चीज हो गई ना। उसके बाद देखो जो अगला इसमें आपको देखना है, अगला जो इसमें आपको, अच्छा, हंगर इंडेक्स देखो पहले भी पढ़ा रखा है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से। इंडिया का रैंक कितना है आप देख सकते हैं, 107, और स्कोर 29.1। तो ये हंगर इंडेक्स वाला भी आप क्या याद कर लीजिए, हंगर इंडेक्स भी अच्छे से याद कर लीजिए, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े ना, अभी देखो यहाँ पे क्या है ना, ये आपका आ गया हैप्पीनेस इंडेक्स। ये क्या है, खुशहाली सूचकांक। चलो दो चीज आपने लिख लिया होगा, अब तीसरी चीज लिखिएगा, खुशहाली सूचकांक। अब इस बार का जो खुशहाली सूचकांक आया है 2023 का, है ना, इसमें इन्होंने क्या किया है, 3 ईयर एवरेज लेकर के निकाल दिया है, 2020 से लेकर के 22 तक का। अगर इसमें देखें कि पहले स्थान पे कौन सा देश है, तो पहले स्थान पे फिनलैंड है, उसके बाद डेनमार्क है, आयरलैंड है, इस तरीके से देश है, इजराइल फोर्थ पे, नीदरलैंड फिफ्थ पे। उसके बाद अगर हम लोगों को खोजना हो कि हमारे इंडिया यहाँ पे कहाँ बैठा है, तो खोजते चलेंगे खोजते चलेंगे, और इस लिस्ट में आप देख पाएंगे इंडिया अपना किधर है, 126, है ना, ये देखिए 126। तो इंडिया की रैंक आप लिख लेना खुशहाली सूचकांक में, इंडिया की कितनी रैंक है, 126। और ध्यान में रखना ये जो रिपोर्ट आई है ना, ये 2020 से लेकर के 2022 तक की एक साथ मिला जुला करके आई है। तो ये खुशहाली सूचकांक हो गया ना। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा अपने पड़ोसी देशों की खुशहाली के स्तर को पता कर सकते हैं। जैसे श्रीलंका की रैंक हमसे बेहतर है, वहां पे 112 रैंक श्रीलंका, पाकिस्तान 108। इसीलिए ना कभी कभी आरोप लगता है कि ये रैंकिंग वगैरह के बारे में इंडिया के साथ भेदभाव होता है। अभी देखो पाकिस्तान में 108 है ना। इस तरीके से आप देख सकते हो इन रैंक को। और भी आप ढूंढना चाहो, जैसे पहले पेज में हम लोग चलें, पहले पेज में इधर अपने पड़ोसियों को अगर खोजा जाए, तो अभी इधर चलते चलते देखो अपने कोई खास पड़ोसी तो इधर नहीं दिख रहे।
इसमें एक पेज मैंने लिया नहीं था क्योंकि ये ऐसा है ना जिसमें पड़ोसी देशों का थोड़ा सा कम ही पूछता है। तो वो सबसे ज्यादा आपसे एचडीआई में पूछता है पड़ोसियों के हालात के बारे में, ठीक है ना। बांग्लादेश देख सकते हो, ये भी हमसे ऊपर है, 118 पे है। और हमारा प्रतिद्वंदी चाइना नहीं मिला, लगता है वो इसी में कहीं ऊपर होगा। जो एक पेज मैंने इस लिस्ट में नहीं शामिल किया है क्योंकि यहाँ कहाँ तक लिया, 48। तो चाइना इसी के बाद होगा। तो चाइना भी हमसे बेहतर ही स्थिति में है, नो डाउट, ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज ध्यान में रखना, अफगानिस्तान जो है वो बिल्कुल अंतिम पायदान पे यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। चाइना अभी नहीं दिख रहा, कहीं बैठा हो। चलो, तो ये खुशहाली सूचकांक आपने देख लिया। अब जो अगला सूचकांक है ना, ये देखो एचडीआई तो अच्छे से पढ़ा रखा। पहले के जो क्लासेस है वहां पे भी एचडीआई मैंने पढ़ा रखा। जैसे ये पहले वाला डेटा देखो आप, ये कौन सा, हाँ एचडीआई का ही है ना। तो इधर आप देख सकते हो श्रीलंका की स्थिति, चाइना की, भूटान की, बांग्लादेश की, ये सारी चीजें आप इधर देख करके नोट किए भी होंगे, और नहीं किए हैं तो कर लेना आप, ठीक है ना। एचडीआई को पहले से पढ़ा रखा, अच्छे से पढ़ा रखा, इसीलिए इस वाले में बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। एचडीआई का ये आप नोट कर लेना, मेन में जो है स्क्रीन आप देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखो, अब यही एचडीआई में देखो, एक तो आपसे मैंने बोला ना इंडिया का पूछ सकता है, ठीक है ना, इंडिया का पूछ सकता है। और उसके बाद फिर मैंने क्या बोला कि इंडिया के बाद अगर कुछ पूछ सकता है तो फिर ये अपने जो पड़ोसी देश हैं, तो ये आप देख सकते हो हाईलाइटेड है, नेपाल की स्थिति, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, भूटान की, चीन की, श्रीलंका की, सबका लिखा हुआ है। तो एचडीआई आपने उम्मीद है पहले से नोट्स बनाई होगी, और इसका बहुत डिटेल में यहाँ पे चर्चा करने की कोई खास जरूरत नहीं। हाँ, एक चीज समझिएगा, इसको शामिल मैंने क्या किया, ये चीज थोड़ा सा देखिएगा, अनसर्टेन टाइम्स, अनसेटल्ड लिव्स, शेपिंग आवर फ्यूचर इन अ ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड, इस कोटेशन को याद रखना, ठीक है ना। ये ठीक से दिखा नहीं होगा, मैं बोल दे रहा हूं, अनसर्टेन टाइम्स, अनसेटल्ड लिव्स, शेपिंग आवर फ्यूचर इन अ ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड। तो इसको याद रखना, इस कोटेशन को, क्या पता वो एग्जामिनर ऐसा कुछ पूछ ले, है ना। चलो नेक्स्ट ये देखना आप, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023, जो कि जारी किसके द्वारा की जाती है, अंकटाड के द्वारा जारी की जाती है, आप सभी को ये पता है, ठीक है ना। अंकटाड के द्वारा ये क्या जारी की जाती है। अच्छा, इसमें अगर बात करें ना कि क्या स्थिति है, तो देखना, अच्छा इसका भी कोटेशन थोड़ा सा देख लेना, इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल, ठीक है, ये अंकटाड का हो गया। चलो, क्या कोटेशन हो गया। अब यहाँ पे कुछ बातें ये ध्यान रखना, एफडीआई इनफ्लो टॉप 20, अब टॉप 20 नहीं देखना, यहाँ पे देखो 21 और 22 का डाटा दिया इनफ्लो के बारे में, है ना। इनफ्लो के बारे में क्या, एफडीआई इनफ्लो सबसे ज्यादा कहाँ, यूएस में, उसके बाद चाइना में, फिर सिंगापुर, हांगकांग, ब्राजील। ये देखो इंडिया का अपना क्या, इधर देखना, इंडिया किस रैंक पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रैंक, है ना। आई थिंक ये रैंक ही होगा ब्रैकेट में, ठीक है ना। तो ये देख लेना इंडिया की क्या स्थिति है, कितना इधर इनफ्लो वगैरह हुआ एफडीआई का। अच्छा, और चीजें इसमें क्या लिखी हुई हैं, चलो वही वही सारी चीजें हैं लगभग। तो ये इनफ्लो का आपने देख लिया ना। अब उसके बाद आउटफ्लो का देखना, एफडीआई आउटफ्लो में इंडिया की क्या स्थिति। तो एफडीआई आउटफ्लो में इंडिया का जो रैंक है वो है 25, ठीक है, 25। चलो, ओके, हाँ। अच्छा, ये एक चीज और ध्यान दे लेना इसमें आप, ये जो डार्क ग्रीन है और ये जो थोड़ा सा लाइट ग्रीन है, तो डार्क ग्रीन वाला 2022 का है, लाइट ग्रीन वाला 2021 का है, बिलियन डॉलर को दर्शा रहा। जैसे कि इंडिया का देखें ना, तो इंडिया में आप देखें ये 49 जो है, अब 2022 में 49 बिलियन यूएस डॉलर, ठीक है ना, बिलियन यूएस डॉलर, ये क्या रहा, ये क्या रहा, इंडिया का एफडीआई इनफ्लो रहा 2022 में। और 21 का देखेंगे 2021 में, तो इसमें देखेंगे तो क्या स्थिति है, 2021 में है 45 यूएस बिलियन, 45 बिलियन यूएस डॉलर। तो इस तरीके से और भी देशों का आप देख सकते हो, खैर इंडिया का आप देख लेना।
आउटफ्लो भी आप देख लो क्या स्थिति है इंडिया की, है ना, बिल्कुल लास्ट में इधर देखना आप आउटफ्लो की क्या सीन है। चलो ये अंकटाड की हो गई निवेश रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। देखो एक क्या है ये, कौन सी रिपोर्ट है ये, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ठीक है ना। अब इसमें इंडिया की रैंक क्या 42 है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना। 55 देशों में भारत का जो स्थान है वो है 42, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट जो आपको देखना है, अच्छा ये कौन डेवलप करता है, वो सारी चीजें लिखी हुई हैं, डेवलप बाय द यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ समथिंग समथिंग, वो सारी चीजें लिखी हैं। एक बार आप लोग का कमेंट देख लो सर, थोड़ा जूम कर दीजिए। चलो ठीक है, आते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हो गया, ठीक है ना। बाकी चीजें नॉर्मल चलेंगी। हाँ अगला ये देखना, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023, ठीक है, जून 2023 में आती है। तो अब अगर आपका क्वेश्चन पेपर लेटेस्ट में बन जाएगा तो यहाँ से सवाल पूछ सकते हैं, अदरवाइज नहीं। इसमें देखना क्या है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में अपने इंडिया को खोजना है कि इंडिया की क्या स्थिति है, क्या रैंक है ना। तो चलो इंडिया को खोजने का कार्य हम लोग करते हैं और देखते हैं कि हमारा इंडिया कहाँ पे बैठा हुआ है। ये 127, ठीक है। स्कोर लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। स्कोर है इंडिया का 0.643, ये क्या है, ये है स्कोर, ठीक है ना। रैंक की बात करेंगे, रैंक की बात करेंगे तो क्या 127, ये रैंक हो गई 127, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लेना अपने कॉपी में। ये क्या है आपका 2023 का ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट या रैंक। नेक्स्ट बढ़ेंगे, ये देखो इनोवेशन इंडेक्स 2022, और इसमें जो इंडिया को अपने रैंक मिला है वो कितना मिला है 40, 40वें। ये पहले भी आपको पढ़ा रखा है ना। इसमें एक बार आपका रिवाइज हो गया तो इसको नोट कर लेना। ये आपका क्या है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो होता है ना, प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक जो होता है, तो उसमें इंडिया की ये क्या रैंक, ये कब की 2023 की, ठीक है ना। 2022 का पूछ ले 37, 23 का पूछ ले 40, क्या है ये वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, है ना, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक जो होता है आईएमडी के द्वारा जो जारी किया जाता है, तो ये वो चीज है, इसको भी आप नोट कर लेना। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब देखो एक बात ये समझना है, जो एमपीआई आपका है, नीति आयोग के द्वारा जो जारी किया जाता है अपने इंडिया में मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, और ये 2023 की रिपोर्ट आ चुकी है। लेकिन सवाल ये बन रहा है कि पता नहीं वो आपसे 2023 की बात पूछेंगे या नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है। फिलहाल एक बार आप लोग देख लेना, इसके पहले वाली जो आई थी वो मैंने आपको पढ़ाया था। इसमें क्या क्या मेन चीजें हैं वो देख लेना। पहली चीज ये कि बिहार यहाँ पे भी टॉप पे है, झारखंड यहाँ पे भी सेकंड पे है ना, गरीबी के मामले में मल्टी डायमेंशनल पुअर के बारे में अगर स्थिति की बात करेंगे, सबसे ज्यादा देखो बिहार में है, उसके बाद झारखंड में है, फिर मेघालय, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये 5 राज्यों का क्रम है, तो इनको आप ध्यान रखना। अब ये देखो एक डार्क ब्लू पट्टी है, एक व्हाइट सी है। अब ये जो व्हाइट सी है ना, ये लास्ट रिपोर्ट थी, लास्ट रिपोर्ट आई थिंक 2018 से 20 पे आई थी, और ये लेटेस्ट रिपोर्ट है। तो अभी जो एमपीआई का लेटेस्ट डाटा आया है ना, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये नीति आयोग के द्वारा जो जारी किया गया, इसके अकॉर्डिंग अगर आप झारखंड में देखेंगे तो झारखंड में कितनी गरीबी है, वो है 28.81%, ठीक है ना, काफी अच्छी स्थिति में आ चुका है पहले की तुलना में। बाकी अन्य राज्यों का भी आप देख सकते हैं अपने जरूरत के हिसाब से, जैसे मध्य प्रदेश का देख सकते हैं, यूपी का। शुरुआत के 5 राज्यों को याद रखें, लेकिन ध्यान में ये रखना ना, ये 2023 की रिपोर्ट है ना। अब एग्जाम में कौन सी वो पूछे, अभी ये बिल्कुल लेटेस्ट में आई। अच्छा ये जो रिपोर्ट है ना, वो आधारित है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेक्षण की 5th राउंड की रिपोर्ट पे। इसमें जो डेटा वगैरह लिए गए वो 2019 से 21 के बीच के लिए गए हैं, तो इस बात को भी थोड़ा सा आप क्या ध्यान में रखना, ठीक है ना।
चलो, एक अच्छी बात यह है कि 2015-16 से कंपेयर करके आप 19 और 21 को अगर आप कंपेयर करेंगे तो इस दौरान है ना, लगभग 5 साल का ये टाइम पीरियड है। इस दौरान देखें तो कहाँ पे कितनी परसेंट गरीबी कम हुई, तो देखो सबसे ज्यादा गरीबी कम किया है नंबर 1 पे बिहार ने। कितना कम किया? 18.13%। उसके बाद नंबर 2 पे मध्य प्रदेश ने कम किया, फिर उत्तर प्रदेश ने कम किया। चलते चलते अगर झारखंड को देखें ना, तो झारखंड ने कितना कम किया? 13.29। इसको लिख दे रहा हूं, कितना? 13.29% गरीबी कहां पे कम हुई? झारखंड में कम हुई इस दौरान में, 2015-16 से लेकर के 2019-20 के दौरान में। तो ये चीज थोड़ा सा क्या आप ध्यान में रखना। सबसे ज्यादा बिहार ने कंट्रोल किया, उसके बाद मध्य प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश ने, चल रहा है क्रम। झारखंड का आप देख लेना कितने परसेंट कम किया। ठीक है, चलो। अब ये देखो एसडीजी रिपोर्ट इसलिए मैंने शामिल किया ना, इसमें 2023 का जो डाटा आया और 2022 का जो था, उन दोनों में देखना था। तो देखो 23 में तो इंडिया की रैंक कितनी हो गई? ये एसडीजी इंडेक्स 2023 है और इंडिया की रैंक हो गई 112। लेकिन अगर वो आपसे पूछ ले कि भाई साहब 2022 में क्या रैंक थी, तो 2022 में इंडिया की रैंक थी 121, 121। तो इस बात को आप क्या ध्यान में रखेंगे? स्कोर अगर पूछता है 23 का तो 63.5, इसको भी आप ध्यान में रखें, अपनी कॉपी में नोट कर लें। अच्छा, एक चीज ये समझना, एसडीजी में जो 17 लक्ष्य है ना, उनको याद रखना। पहला क्या कहता है? नो पॉवर्टी। दूसरा क्या कहता है? जीरो हंगर, है ना। तीसरा क्या कहता है? गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। फोर्थ क्या कहता है? क्वालिटी एजुकेशन। फिफ्थ क्या कहता है? जेंडर इक्वेलिटी, है ना। उसके बाद छठवा क्या कहता है? क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। फिर क्या? डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ऐसे आप देखते जाइएगा। ये जो 17 लक्ष्य है ना, मैं बोलूंगा इनको आप कॉपी में लिख के याद कर लो, क्योंकि यहां से सवाल बन जाते हैं, यहां से सवाल बन जाते हैं। ठीक है ना। तो ये 17 के 17 लक्ष्य आप क्या याद रखना। अगर पहले से नहीं याद किए हैं तो इसको मैंने शामिल कर दिया है और इसको आप याद कर लो। इसकी नोट्स भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना, नोट्स भी दे दूंगा। चलो, एसडीजी का मैंने बता दिया ना, फिर से देख लेना एसडीजी इंडिया की जो स्थिति है। एसडीजी अगर आपसे 2023 पूछता है तो इंडिया की रैंक अपनी कितनी हो गई है? 112। और अगर आपसे वो 2022 का पूछता है तो वो क्या? 121, 121। ये दोनों बातें क्या ध्यान में रखना, ठीक है ना। आगे बढ़ा जाए, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला जो है ये है एसडीजी इंडिया। अभी देखो ये नीति आयोग वाली रिपोर्ट है ना, तो इसमें राज्य वाला आपको देखने को मिलेगा और ये 20-21 वाला है आपका। अब इसमें आप देखेंगे ना, अच्छा एक चीज समझना, ये जो है एसडीजी का जो पहला टारगेट है उसके अकॉर्डिंग इसमें रैंक है। तो इधर अगर आप जैसे किसी भी राज्य का सर्च करना चाहें, काउंट करना चाहें, अभी जैसे झारखंड का ही काउंट करना चाहें तो काफी नीचे यहाँ पे है ना, काफी यहाँ पे नीचे है ये, ठीक है। ओके, चलो अब इसमें आपको ओवरऑल एक दिखा देता हूं कि क्या स्थिति है, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे आप देख लेना, यहाँ पे भी वही स्थिति है ना। अगर सवाल आपसे पूछे कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो 2020-21 का है, उसमें किसी भी राज्य का अगर आपसे पूछ ले तो एक चीज ध्यान में रखना, नंबर 1 पे जो है, नंबर 1 पे यहाँ पे केरला है, देन तमिलनाडु है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश है, उसके बाद आंध्रा है। अब समझना ये, आप देखोगे तमिलनाडु और हिमाचल, इन दोनों का जो स्कोर है ना, इन दोनों का स्कोर संयुक्त रूप से 74 है, 74। उसके बाद आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड का और गोवा का, कर्नाटका का, इन सब का 72 है, ये स्कोर है। केरला का सबसे ज्यादा 75। झारखंड का, अब देखो जैसे आपसे पूछे ना झारखंड, तो अगर झारखंड का वो आपसे पूछते हैं स्कोर, ठीक है ना, अगर आपसे वो झारखंड का स्कोर पूछे तो कितना है वो? 56, स्कोर 56।
और रैंक की बात करें अगर कि रैंक कितनी है, तो रैंक झारखंड की आई थिंक 27। तो इसको भी आप क्या करें, याद रखें। ठीक है ना, इसको भी आप याद रखना। यूटी वगैरह का देखो मेन इसी तरीके का सवाल इधर से क्या पूछ सकता है, मेन ऐसे ही सवाल आपसे यहां से पूछ सकते हैं। ठीक है ना, इनको आप नोट करते चलना। चलो अब ये देखो, अच्छा ये वही है ना जो मैंने आपको दिखाया कि इंडिया की रैंक अपनी 112 है, तो उसी का ये एक एक कंट्री वाइज डेटा है, नोट्स आपको दे दूंगा। और ये देखो अपना इंडिया यहाँ पे बैठा है 112, और स्कोर देखना चाहे इंडिया का ओवरऑल, तो ये कितना है 63.4। 63.4 क्या हो गया है, इंडिया का अपना एसडीजी स्कोर है। ये 2023 की बात हम कर रहे हैं, और रैंक की बात करेंगे अगर 2023 में, तो कितनी हो गई है 112। ठीक है, याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये देखो एमपीआई जो मैंने बोला ना कि अभी नीति आयोग के द्वारा एमपीआई जारी किया गया है, तो अब इसमें देखो, इसमें वही चीज दिखा ना कि कितना गरीबी वगैरह कम हुई, क्या स्थिति है, कितने लोग गरीब हैं, वही सारा डेटा है इधर। तो मेन चीज देखो आपको ध्यान में जो रखने वाला वो मैंने आपको उधर ही बता दिया कि झारखंड की क्या स्थिति रही, बिहार की क्या स्थिति, वो सारी चीजें अभी मैंने आपको बताया ना कि अच्छा झारखंड में ध्यान में रखना, ये वाला पूछने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, इसलिए क्योंकि ये पहले का डेटा, और ये बिल्कुल इतना लेटेस्ट है ना कि मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये पूछे। बट आप दोनों याद रखना, ठीक है ना, दोनों याद रखना ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब देखो ये एचडीआई का हो गया, एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब ये थोड़ा डिटेल में है, ठीक है ना, थोड़ा डिटेल में है, बिल्कुल ऑफिशियल साइट से है। और इंडिया को अगर आप खोजेंगे तो कहाँ पे मिलेगा, 132 पे इंडिया आपका बैठा आपको मिलेगा, है ना। ये देखो यहाँ पे इंडिया, अच्छा इसको शामिल करने का उद्देश्य क्या, इसको शामिल करने का उद्देश्य ये कि इसमें वैल्यू देख लो आप कितनी है, 0.633। ठीक है ना, ये वैल्यू है। ओके। अच्छा इसमें आप देखोगे ना 130 रैंक क्या है, 130 रैंक 2020 का दिखा रहा है, खैर उसको छोड़ दो। तो ये आप देख लेना क्या, एचडीआई में इंडिया का रैंक आपने देख लिया क्या 132, और स्कोर कितना हो गया है, स्कोर को भी देख लें आप, स्कोर हो गया आपका 0.633। ठीक है ना, उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट, अब ये वही सारी चीजें हैं। हाँ एक होता है ना जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, देखो जब एचडीआर रिपोर्ट आती है, जब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है ना, एचडीआर रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है, तो इसमें केवल एचडीआई नहीं होता है, और भी चीजें होती हैं, जैसे कि उसी में आपका जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स भी होता है। तो चलो ढूंढ लेते हैं कि जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स में अपने इंडिया की क्या रैंकिंग रही, क्या स्थिति रही। चलो तो इस लिस्ट में हम लोग इंडिया को ढूंढते हैं कि हमारा इंडिया कहाँ पे मिलेगा। इसको भी आप नोट कर लेना ना, ये आपका है क्या, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, और ये रिपोर्ट वही आपका 2022 में आई थी ना, तो 2022 इसको लिख लेना अपनी कॉपी में। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स पे। इसमें ढूंढते हैं कि इंडिया कहाँ पे आपको मिलेगा, वही मिलेगा थोड़ा सा 130 के आसपास कहीं। तो इसमें भी देखो इंडिया का जो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स है ना, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, अब यहाँ पे इंडिया का जो रैंक है ना, यहाँ पे भी इंडिया का देखो एक चीज स्कोर देख लेना, स्कोर कितना हो गया है 0.849, 0.849। ठीक है ना, और रैंक यहाँ पे भी 132 ही शो कर रहा है, आप इस पट्टी में जाकर के लेफ्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, और अब देखेंगे हम लोग कि इसमें एक और कोई बचा, जेंडर इन इक्वालिटी इंडेक्स, जेंडर इन इक्वालिटी इंडेक्स, है ना। तो चलो लिंग असमानता सूचकांक में देखते हैं कि हमारे इंडिया की क्या रैंक है, क्या स्कोर है। दो ही चीज देखो मोस्टली पूछते हैं इधर से, है ना, दो ही चीज पूछते हैं, तो उन दोनों ही बातों पे ध्यान में रखते हैं।
तो यहाँ पे देखो स्कोर की बात, अच्छा रैंक यहाँ पे भी वही दिखाई गई। स्कोर की बात करें तो 0.490। तो ये आप नोट कर लेना कि जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में जो यहाँ पे, अच्छा एक चीज मैंने आपसे, एक चीज ध्यान में रखना, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स की अगर रैंक आपसे पूछे ना, तो रैंक यहाँ पे 122 होगी। ठीक है, चलो अभी उसमें भी सुधार करा देता हूँ। ये साइड में मैंने देखा नहीं, वो HDI रैंक थी। आ जाओ एक बार फिर से बैक। ठीक है, और बैक कहाँ पे आना है? बैक आपको आना है जेंडर इन इक्वालिटी इंडेक्स। जेंडर इन इक्वालिटी इंडेक्स में आपने एक तो इंडिया का स्कोर लिखा होगा, इसके पहले कौन सा था? एक जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स था आई थिंक, है ना? वेट, हाँ, इसमें देखो ग्रुप बी में शामिल करते हुए इंडिया को 5 रैंक मिली है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स में। ठीक है ना, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपसे रैंक वगैरह वो पूछें, लेकिन आप एक चीज ध्यान में रखना कि आपसे ये जो अगली वाली है रिपोर्ट, कौन सी? जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, तो इसमें अगर इंडिया का रैंक पूछे ना, तो वो जो मैं 132 बोल रहा था वो असल में HDI की थी। ये रैंक कितनी है इंडिया की? 122। ठीक है, 122 रैंक नोट कर लेना, 122 रैंक नोट कर लेना। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, एक और इसमें मिलेगा भी, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। और ये वही जो UNDP के द्वारा जारी किया जाता है, ये उसकी कहानी है ना? तो इसमें चलो ढूंढते हैं कि इंडिया की क्या स्थिति है। ओके, इंडिया अपना देखो आपको मिलेगा इधर, रैंक वगैरह नहीं दे रखा क्या इन लोगों ने? एक मिनट, ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स उन्होंने वैल्यू दे रखा है, आई थिंक रैंक इसमें नहीं दे रखा है। तो चलो अगर वैल्यू आप नोट करना चाहो तो यहां से ये देखो इंडिया वाली लाइन पूरी ये है, ये, बट इसमें इतना उलझना कोई ठीक नहीं, छोड़ सकते हो आप इसे। ठीक है ना, जाने दीजिए इसको, तो आप स्किप कर सकते। अब ये देखो नीति आयोग का वही कुछ कहानी है, गुणगान है, जो अभी देखो मैंने बोला ना कि MPI आया हुआ है, तो ये उसी की कहानी है, डिटेल में थोड़ा सा चीजें लिखी हैं। ओवरऑल समरी वही है जो मैंने आपके साथ चर्चा किया। जेंडर गैप इंडेक्स की बातें जो मैंने बोला ना, इंडिया का क्या 127 स्कोर और 127 रैंक और स्कोर। तो देखो ओवरऑल इतनी बातें अभी आप इसमें करंट वाले डेटा में, करंट वाले सेक्शन में आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जैसे लास्ट करंट में भी देखो आप, तो जितनी चीज मैंने पढ़ाई थी ना, अब उसमें कुछ चीजें 22 की रही होंगी, कुछ चीजें 23 की रही होंगी। तो लास्ट वाली PDF से भी सारी चीजें अपडेट आप कर लेना। जैसे नीति आयोग का जो पॉवर्टी इंडेक्स था उसको अच्छे से मैंने पढ़ा रखा था, उसको आप एक बार फिर से रिमाइंड कर लेना, नोट्स वगैरह अपना एक बार देख लेना, क्या स्थिति है, हंगर इंडेक्स वगैरह में क्या स्थिति है, इंडिया की क्या रैंक है, सारी चीजें देखो ऑलरेडी मैंने आपको पहले पढ़ा रखी, तो उसको भी एक बार रिवाइज कर लेना। और आज का जो इंडेक्स वगैरह आपको पढ़ाया इसको भी आप एक बार देख लेना। तो इंडेक्स में अगर आप इतना करके चल रहे हैं ना तो पर्याप्त है। फिर बाकी करंट में देखो पहले भी जितनी चीजें कराई उनको आप बार बार रिवाइज करते रहें। और दूसरी बात की जो आपको करंट में क्वेश्चन वगैरह मैंने टेस्ट में दिए हैं, करंट में जो आपको मैंने टेस्ट में क्वेश्चंस दिए हैं, उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से करते रहें। ठीक है ना, क्वेश्चंस को आप अच्छे से करते रहेंगे तो ये मान के चलिए कि आपको काफी बेनिफिट मिलेगा आपके एग्जाम में, क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हुए हैं टेस्ट में, उन क्वेश्चंस के बारे में अगर आप इंफॉर्मेशन थोड़ा थोड़ा करके नोट कर लेंगे तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। तो ये रही आज की क्लास इंडेक्स और रैंकिंग की। ठीक है ना।